All hearted congratulations, Deputy Speaker sir. अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, हुकुमदेव बाबू अभी कह रहे थे, मैं उन्हें है नहीं वो, मैं लेकिन जरूर कहना चाहूंगा उन्हें, विज्ञान जहां समाप्त होता है और वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। और यह वो नहीं भूलें, उन्होंने पीछे कुछ बातें पुरानी छेड़ने की बातें, मैं सिर्फ कुछ बात, इतिहास पढ़ने वाला और इतिहास बोलने वाला इतिहासकार नहीं होता है, कर देने वाला इतिहासकार होता है। और आपको करने के लिए भेजा है, आप इतिहासकार बन जाइए। आपको कौन कहता है नहीं बनने? जो नहीं बना वो गाली सुन रहा है, और जो है उसको करिए। पीछे गाली देने से कोई फायदा नहीं है। आप इतिहास पुरुष बनने में, आपको तो पूरी देश ने इतिहास पुरुष बनने का मौका दिया, आप बनिए। हम तो चाहते हैं कि आप बने, लेकिन आप लोग बनने नहीं देना चाहते। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसान, कुछ लोग कहते हैं जीडीपी। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यूथ, कुछ लोग कहते हैं शेयर मार्केट। तो आप द्वंद्व में और दुविधा में जीने की आदत आपकी रहेगी तो आप इतिहास पुरुष नहीं हो सकते। इस बात को मान के चलिए। दुविधा और द्वंद्व से आपको निकलना पड़ेगा। जो जिद और जुनून है, और जिस भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पुस्तक को पढ़ के आप आए हैं, उसी सभ्यता, और हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि समय, काल, पात्र, इस तीनों का चयन हर युग में हुआ है। शिव के काल में भी, कृष्ण के काल में भी, राम के काल में भी, बुद्ध के काल में भी, सब काल में हुआ है और आज भी है। हमारे बुजुर्ग थे, वो कह रहे थे, मैं तो कहूंगा कि एक कृषि प्रधान देश नहीं है तो पूंजीपति, दलाल, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट पदाधिकारी प्रधान देश हो गया। कृषि प्रधान का तो कोई मीनिंग है नहीं। और हम लोग तो यहां पर, और राजस्थान में जैसे सारे शहर में हल्ला हो गया, लल्ला के घर में बल्ला हो गया, पगड़िया नाचने चल देती है। हम पॉलिटिशियन की हाल वही है, हल्ला होता है और हम लोग नाचते हैं, कभी तमिलनाडु के सवाल पर, कभी कोसी के सवाल पर। हाँ, वही बात मैं भी कह रहा हूं, वही बात मैं कह रहा हूं कि मैं वही कह रहा हूं कि मैं राजस्थान के संदर्भ में अच्छा बात कहा मैंने गलत बात नहीं कही। मैंने कहा एक मुहावरा है राजस्थान में, जब बच्चे किसी के घर में होते हैं तो नाचने जब जाती है, एक संस्कृति है हमारी, मैं उस पद्धति में कहा। अब मैं सिर्फ यह कह सकता हूं कि हम नव युग में प्रवेश कर चुके हैं। हम अनवर, याद करिए, मैंने कहा समय, काल, पात्र। मैंने कहा पोलेजक हक युग में वर्षा नहीं था। जब हम अलीगोसिन और मायोसिन युग में आए और फिर पोलेयोसिन युग के अंतिम काल में हम आए तो मानव जन्म का पूर्वज आए। और 1 लाख वर्ष पहले मानव का जन्म हुआ, लेकिन जिस बहस पर हम लोग हैं, लगता है कि 1 लाख वर्ष के बाद मानव की सभ्यता शायद अब नहीं रहेगी। हम कुछ बात कहना चाहेंगे, हम किसी भाषण में नहीं जाएंगे। मानव की जरूरतों की सूची में सबसे पहले भोजन, पानी लिखा हुआ। मैं तो कहूंगा कि अब किसान इस देश में है नहीं, जो लिखा हुआ है मैं वो बता रहा हूं। बटेदारी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई, किसान शायद निम्न मात्र बच गए। 2 बीघा, 1.5 बीघा, 1 बीघा कट्ठे में जमीन है लोगों के पास। हम बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन हमारी संख्या 9000 बीघा जमीन थी और हमको 100 बीघा जमीन अब नहीं है। 70 बीघा पर हम पहुंच चुके हैं। हमारे गांव में 90 नहीं 96% लोगों के पास 1.5 बीघा, 1 बीघा कट्ठे में जमीन है और वो किसान नहीं हो सकता। हम आग्रह करना चाहेंगे, एक बहुत ही हमारे एक पूर्वज ने जो बात कही उसकी उद्धृत करेंगे। प्रोफेसर अर्थशास्त्र कृषि मंत्री जी, विश्व प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर अश्वनी शर्मा ने कहा है, अगर पूरी दुनिया का अनाज इकट्ठा करके एक ढेर बनाया जाए और दुनिया के सभी 739 करोड़ मानवों को खिलाया जाए तो 90 करोड़ लोग आज भी भूखे रह जाएंगे। यह स्थिति तब है जब हम, सिर्फ हम नहीं, विश्व के विकसित देश तक कई दशकों से एड़ी से चोटी का दम लगाकर अपनी कृषि को पनपाने के लगे हैं। यानी हम पृथ्वीवासी अभी पर्याप्त भोजन को लेकर ही निश्चित और आश्वस्त नहीं है। लिहाजा यह सोचकर चलना बड़ी गलतफहमी होगी कि अनाज की बड़ी
कमी पड़ी तो विदेश से हम मंगा लेंगे। बात सिर्फ अनाज तक नहीं है, तिलहन और दालों की भारी कमी आज भी हम ही नहीं दूसरे देश से भी जूझ रहे हैं। इसका अंदाजा हमें ऐसी दालों और अंतर्राष्ट्रीय दाम देखकर लगाना चाहिए कि हम अब दूसरे देशों से अनाज मंगाने के लायक नहीं है। ये अभी लेटेस्ट जो कहा गया, मैं उस पर अभी आप बताना चाह रहा था। और मैं कुछ बात सुझाव दूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि किसानों की चर्चा लगातार वर्षों से, 67 सालों से, उसके पहले भी चौधरी चरण सिंह साहब, शाहजानंद सरस्वती जी या लाल बहादुर शास्त्री जी या जिन लोगों ने भी, हमारे सरदार पटेल साहब, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार, आध्यात्मिक गुरु ने किसानों की बड़ी चर्चा की। लेकिन आज भी हम 67 सालों के बाद किसानों के सवाल पर, सुखाड़ पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम आपसे कहना चाहेंगे, मेरा महत्वपूर्ण कुछ सवाल है कि क्या कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जा सकता है इस कंट्री में? क्या पूरा सदन हम लोग इस मामले पर, जैसे आप, बहुत बड़ी बात यह है कि हम सीलिंग में, गांव में हम सीलिंग लगाते हैं लेकिन बाजारों पर, वेल्थ पर कोई सीलिंग नहीं है। जब आप गांव में 18 बीघा से ज्यादा जमीन रखने का अधिकार किसानों को नहीं दे सकते हैं, तो बाहर में अरबों खरबों की संपत्ति रखने का अधिकार आप बाजारों में कैसे दे सकते हैं? आप यदि कृषि पर उद्योग का दर्जा नहीं देंगे, लगाने जमीन से लेकर प्रत्येक व्यवस्था, रियायत, आप उद्योग लगाने के लिए जमीन देते हैं लेकिन जमीन को किसी भी तरह के रियायत दर्ज को आप देने के लिए तैयार नहीं है। हम दूसरी बात कहना चाहेंगे, प्लानिंग कमीशन के बारे में मेरा कुछ सुझाव है। प्लानिंग कमीशन को आपने खत्म कर दिया, आपने नीति आयोग बनाया। प्लानिंग कमीशन का मतलब दुनिया में क्या था? प्लानिंग कमीशन का मतलब था भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संरचना के आधार पर प्लानिंग की व्यवस्था हो। मिथिला की क्या कल्चर है, छत्तीसगढ़ क्या चाहता है, आप चले जाइए वहां स्विट्जरलैंड, वहां -45 में किसान कैसे रहना चाहते हैं। तो आप स्विट्जरलैंड के प्लानिंग को मोंटेक सिंह अहलुवालिया की तरह यदि सभी लोग करना चाहिएगा कि प्लानिंग का मतलब, अध्यक्ष महोदय मैं बिंदुवार आग्रह करना चाह रहा हूं, उस पर मैं आना चाहता हूं। मैं प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग आपने बनाया है, तो आपको कोई ना कोई प्लानिंग नीति आयोग के तहत सामाजिक संदर्भ और भौगोलिक दृष्टिकोण के अनुसार, मैंने पहले भी कहा, समय काल पात्र, उसमें आप भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण को कहां पर किस तरह क्या आबोहवा है, इसका ख्याल रखते हुए आपको नीति बनानी पड़ेगी कृषि की। दूसरी बात, मेरा कोऑपरेटिव सिस्टम से खेती करने की मेरा आपसे आग्रह है। एक है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, दूसरा है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। यदि आप कोऑपरेटिव सिस्टम को लागू करेंगे तो आप देखिएगा बड़े और छोटे किसान सबको आप एक साथ लेकर के चलना चाहेंगे तो निश्चित रूप से किसान की जो बुरी स्थिति है, माली स्थिति है, वो डेवलप करेगी, वो आगे बढ़ेगा। इसलिए हम चाहते हैं प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव और कंज्यूमर कोऑपरेटिव को कैसे आप कोऑपरेटिव सिस्टम से आगे करें। दूसरा, फसल इंश्योरेंस के बारे में मेरा आपसे आग्रह है कि इसको आप फसल इंश्योरेंस, क्योंकि किसान किसी भी परिस्थिति में दोषी नहीं होता है। या तो प्रकृति को हम छेड़ते हैं या परमात्मा, प्रकृति और परमात्मा दोनों को छेड़ने वाले हम लोग हैं। तो जब हम लोग प्रकृति को छेड़ेंगे, अभी हमारे हुकुमदेव बाबू कह रहे थे, तो कौन है इसका दोषी? इसका दोषी हम हैं। हम प्रकृति का नाश करते जा रहे हैं और परमात्मा को अपने तरीके से सजाए जा रहे हैं। तो समय और पात्र के अनुसार तो दुनिया बदलेगी। मैंने आपको पहले भी एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहूंगा, एक आध्यात्मिक गुरु ने सुनैजिक युग 65,164 लाख वर्ष पूर्व पौधे क्रिटिसिज्म युग और मोसाइक युग 146-65 लाख वर्ष पूर्व नहीं पाया जाता था। उसमें दिया है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये जो क्रिटिसिज्म युग और प्लाइसिन मायोसिन, अध्यक्ष महोदय मैं उसको थोड़ा सा कहना चाहता हूं, ये जो परिवर्तन का परिणाम स्वरूप कुछ लोगों का कहना है कि पूर्वी गोल और उत्तरी ध्रुव, उत्तर से दक्षिण की ओर और पश्चिम गोलार्ध दक्षिण ध्रुव दक्षिण से उत्तर की ओर सरक रहा है और इसकी कोई उनका सापेक्षिक अंतर अपरिवर्तित रहेगा। अतः हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। हमें ध्रुवीय परिवर्तन के परिणाम कारण पर्यावरण और परिस्थिति की संरचना में परिवर्तन के लिए तैयार होगा। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी चुंबकीय संरचना में भी बदलाव होगा। इसका परिणाम सौर मंडल के अन्य ग्रह उपग्रह पर भी पड़ेगा। तो ये सारी चीजें वैज्ञानिक आप किस नीति के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें मैं लास्ट करना चाहता हूं 2 मिनट में, अध्यक्ष महोदय 2 मिनट में। मैं
लास्ट इस मामले में करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए मैं लास्ट करके मैं खत्म करूंगा। मेरा सुझाव था सिर्फ, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि आप जैसे 10 किलोमीटर दूर आप जानते हैं कि ओजोन की क्या स्थिति है, उसमें आपको क्या करना चाहिए हमारे भारत को वैज्ञानिक स्तर पर या सामाजिक या बराबर जो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है या प्रदूषण से बचने की, उस पर क्या करना चाहिए ताकि आप इस व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। मेरा दूसरा चीज आपसे है कि कारखानों से मेरा दूसरा चीज है, ये जो रासायनिक खाद क्लोरीन ब्रोमीन आदि है, दूषित समस्या का निवारण और अर्थव्यवस्था को कैसे आप सुदृढ़ करिएगा, यह खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्थिक व्यवस्था की। दूसरा, पानी एक बहुमूल्य प्राकृतिक संपदा है। आज जघन्य समस्या से हम गुजर रहे हैं, पानी के अभाव से त्रस्त। इसमें मेरा कहना है कि भारत के सभी नदियों के बारे में सभी लोग बोलते हैं, यह सही है। वर्षा और बाढ़ के पानी को कैसे संरक्षण और संग्रह किया जाए, तमिलनाडु में जिस तरह किया गया था एक कमिश्नर ने जैसे बहुत बढ़िया रूप से, तो बाढ़ और वर्षा के पानी के लिए आपके पास क्या नीतिगत है, और भारत की सभी नदियों को जोड़ने वाला। तीसरा चीज, जो हाइड्रोलॉजिस्ट के अनुसार 40% पानी कारखाना में जाता है और केवल 10% ही पानी पेयजल के उपयोग में है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, सभी नदियों को वापस, यह परामर्श 1970 में 30 नदियों को जोड़ने की बनी गई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी सच में इस देश को की पार, मैं राज कर रहा हूं आज के पारखी थे, जिन्होंने समझा, पूर्वज के प्रधानमंत्री में भी पारखी थी, और अटल बिहारी वाजपेयी आए तो एक पारखी दृष्टि से अपने वैज्ञानिकों को समझा। मेरा उसमें यही है कि वर्षा के पानी को एकत्र कर बोरवेल और सबके पानी को रोकना, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देश में एक बड़े हिस्से में, मैं लास्ट कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं लास्ट कर रहा हूं। मेरा सिर्फ आपसे एक आग्रह अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो स्थिति है, मैं उसमें, चूंकि मेरा समय कम है, बिहार के बारे में मैं लास्ट करके मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं कि कृषि मंत्री जी आप भी बिहार से आते हैं। बिहार के बारे में आपको पता है कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा नदियां बिहार में, और उन नदियों को जोड़ने की व्यवस्था कमला है, महानंदा है, गंडक है, कोसी, लास्ट करो, गंगा है, कैसे आप उसको एक तरफ से जोड़ेंगे। और दूसरा कि दो भाग है बिहार का, और उस भाग में एक भाग बाढ़ से प्रभावित है, जो आज मैं लास्ट कर रहा हूं, और दूसरा सुखाड़ से, कैसे बाढ़ के पानी को सुखाड़ मगध की आप इतिहास में आज स्थिति है, आप जानते हो कि मेरा एक सेकंड में लास्ट कर रहा हूं। मेरा सिर्फ आपसे इतना है कि बिहार को विशेष पैकेज कैसे, या विशेष पैकेज के तहत बिहार को। भाई सुरेश जी, वॉकआउट करके टॉकआउट नहीं करना बेटा प्लीज। ये हाउस ठीक तरह से चले, सरकार का दायित्व है, विपक्ष का दायित्व है, हमारा दोनों का मदद से स्पीकर सदन को ठीक तरह से चला पाएंगे।